तो कुछ लोग लेकिन बजरंग दल की तरफ से ये कह रहे थे कि जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, ये भीम आर्मी के लोग नहीं है, ये नकली भीम आर्मी है। तो सचमुच ये नकली भीम आर्मी। बजरंग दल के लोग वहां आए और आकर बाहर से सुटकुनी लगा दिए, फिर गाली गलौज करने लगे, धमकी लगाने लगे, बहुत नारेबाजी किए। ईसाई समुदाय के साथ जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में डट करके खड़े हैं। और आगे भी जब जब वो लोग ईंट फेंकेंगे तो उस ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने क्यों ईसाई धर्म अपना लिया? लोगों का यह भी कहना है, लोगों का यह भी तर्क दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में आजकल जहां जहां धर्मांतरण की बात होती है वहां भीम आर्मी दिख जाती है। मेरे प्रिय दोस्तों, सबको जय मसीह की। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में ज्योति शर्मा ने पूरा हंगामा की थी। कहाँ का था ये? दुर्ग जिला के केवई थाना के समीप एक गांव था, वहां पे चर्च चल रहा था। उस बीच में जाकर बजरंग दल और कुछ गांव के निवासी, उन लोग जो पक्ष में, बजरंग दल के पक्ष में जो थे, वो जाके ये विरोध में खड़े हो गए कि धर्मांतरण हो रही है। और प्रशासन भी आया था और ज्योति शर्मा के का नाम था, यहाँ पर धर्मांतरण हो रही है और भीम आर्मी जो है ये लोग के पक्ष में हमेशा रहता है और ये जो पक्ष में रहता है वो नकली भीम आर्मी है। मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा जो कमेंट की है जो ज्योति शर्मा ने और अन्य जो गांव के निवासी है, जो बजरंग दल के और कुछ व्यक्ति थे, जो ऐसा बात बोल रहे कि यहाँ बुलडोजर चलाया जाए और वहां शौचालय बनाया जाए। उस समय तो पक्ष लोग के द्वारा कोई बात नहीं आई थी सामने, लेकिन आज वही पक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। और भीम आर्मी नकली है या ओरिजिनल है, वो भीम आर्मी अपने खुद से, अपने मुंह से बताएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें। आज मरोदा सूर्यनगर वार्ड क्रमांक 21 के भीतर हंगामा हुआ। हंगामा ये हुआ कि एक घर है जहां प्रार्थना सभा चल रही थी, वहां बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और उनका यह आरोप होता है कि अंदर धर्मांतरण हो रहा है। कई बार वार्निंग दी गई है, उसके बाद भी यहाँ धर्मांतरण किया जाता है, ऐसा उनका आरोप होता है। भारी संख्या में वहाँ पुलिस बल भी उपस्थित होती हैं और उस चर्च के बाहर काफ़ी देर तक भीड़ जमा होती है, पुलिस वहाँ बैठी होती है, अंदर लोग बैठे होते हैं। और क्या कुछ हुआ वो हमने एक खबर में आपको दिखाया। अभी हम मौजूद हैं नेवई थाना के बाहर, हमारे साथ दूसरा पक्ष है। दूसरे पक्ष के लोगों से अभी बातचीत करते हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। आप उस चर्च की पास्टर हैं जी। आज क्या हो रहा था वहाँ? जी, जैसे सुबह के समय हमारा प्रार्थना सभा आरंभ हुआ था और फिर बजरंग दल के लोग वहां आए और आकर बाहर से सुटकुनी लगा दिए, फिर गाली गलौज करने लगे, धमकी लगाने लगे, बहुत नारेबाजी किए और फिर वहाँ के गाड़ी को भी हम लोग के तोड़े ओड़े हैं। और उसके बाद में फिर बहुत कुछ हम लोग अशब्द बोल रहे थे जो मैं बता नहीं सकती। बजरंग दल के लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, अन्य धर्म के लोग भी वहाँ पर थे प्रार्थना सभा में। वो लोग बोल रहे थे धर्मांतरण हो रहा था, तो क्या सबूत है उनके पास में? कितने लोग थे अंदर? हमारे लोग 30-35 लोग थे। 30-35 लोग थे। आप वहाँ चर्च चलाते हैं, कितने सालों से चलाते हैं? प्रार्थना सभा होती है वहाँ पर 5 साल हो गया। आसपास के लोग उस चीज का विरोध करते हैं क्या? नहीं, मेरे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे से, प्रेम से, शांति से रहते हैं और एक दूसरे के घर हमारा जाना आना भी है। और उनको कोई तकलीफ रहता है तो वो लोग भी प्रार्थना कराने के लिए आते हैं। मनोज कुमार हैं आप भी उसी घर में रहते हैं? जी, मैं इनका हस्बैंड हूं। तो क्या हुआ था आज? क्या बजरंग दल वाले लोग आए थे, उसके बाद क्या हुआ था? जी, आए वो और अपने हिसाब से सबको इकट्ठा किए और गाली गलौज शुरू कर दिए और बाहर से सुटकुनी लगा दिए थे। तब तक मैंने भी टीआई साहब को फ़ोन किया कि ऐसे बात हुई है हमारी चर्च में, जहां हम लोग 30-35 लोग, जबकि हम लोग वहां जो बैठते हैं वो कलेक्टेड में हम लोग मसीह अपना चुके हैं, गैर मसीह वहां नहीं थे। इक्का दुक्का थे, यानी एक आध ही बिना मसीह वाले थे, बाकी लोग हम औपचारिक रूप से मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। यही सब हम लोग मिल के वहाँ दुआ प्रार्थना करते हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले वाले ये कह रहे थे कि घर के सामने एक मंदिर है, वहाँ पर आप लोगों को जाने से रोकते हो, यहाँ पूजा पाठ मत करो, ऐसा उनका आरोप है। वो तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। वो मंदिर को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। जब मैं मसीह में नहीं था तो मंदिर को ला के वहाँ स्थापना भी मैं किया हूँ। तो आपके द्वारा कोई रोक टोक नहीं किया जाता? मैं आज तक किसी को नहीं रोका नहीं हूँ, ना टोका नहीं हूँ। सबकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जिस धर्म को मानना चाहते हैं वहाँ मान सकते हैं। बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि आप पहले हिंदू थे, वैसे तो ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं अपनी इच्छा से। क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने क्यों ईसाई धर्म अपना लिया? जी, मेरी स्वेच्छा है, मुझे अच्छा लगा ईसाई धर्म, इसलिए मैं उसे अपनाया। ठीक। आज जब बजरंग दल के लोग वहाँ उस चर्च के बाहर पहुंचे थे तो भीम आर्मी के लोग भी वहाँ पहुंचे हुए थे।
तो कुछ लोग लेकिन बजरंग दल की तरफ से ये कह रहे थे कि जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, ये भीम आर्मी के लोग नहीं है, ये नकली भीम आर्मी है। तो सचमुच ये नकली भीम आर्मी थी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनका अपना विवेक है, वो क्या सोचते हैं क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ नीला गमछा पकड़ के खड़ा हो रहा है, वो हर व्यक्ति भीम आर्मी का सदस्य है और उसको उस बात पे उस व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आज हम लोग भीम आर्मी के सारे लोग ईसाई समुदाय के साथ जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में डट करके खड़े हैं और आगे भी जब जब वो लोग ईंट फेंकेंगे तो उस ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं। ये बात मैं कहने यहाँ पर आया हुआ हूँ। लोगों का यह भी कहना है, लोगों का यह भी तर्क दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में आजकल जहां जहां धर्मांतरण की बात होती है वहां भीम आर्मी दिख जाती है, तो भीम आर्मी मिशनरियों का सपोर्ट कर रही है। तो इस आरोप को कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ भाई कि भीम आर्मी केवल ईसाई समुदाय नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ में चाहे सतनामी समाज का मुद्दा हो, चाहे बौद्धिस्ट समाज का महाबोधि विहार का मुद्दा हो, चाहे आज ईसाई समुदाय के साथ ये हो, तो जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है, भीम आर्मी का एक एक व्यक्ति उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से उसका विरोध कर रहा है ना। और छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि ईसाई समुदाय जो है किसी भी प्रकार से कोई गलत कर रहा है। वो उनका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इनको अधिकार दिया है। ये अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। स्वेच्छा से धर्म मानने की आप बात कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन कई बार आरोप लगता है कि किसी प्रकार का प्रलोभन देकर, लालच देकर भी धर्मांतरण कराया जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना आसान है, उस पर चलना बहुत कठिन होता है। वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनको वो धर्म पसंद आ रहा है तो वो उसमें जा रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो है अपने आप में स्वतंत्र है कि वो किस धर्म को फॉलो करना चाह रहे हैं। आज अभी आप लोग ये नेवई थाना आए हुए थे, क्या मांग लेकर के आए हुए थे? जी, हमें बजरंग दल के द्वारा धमकी मिली है कि इनके साथ मारपीट करेंगे ऐसे बोल के, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आवेदन देने आए थे टीआई साहब को और आवेदन देके यहाँ निकले हैं अभी। क्या कुछ आश्वासन मिला है अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको? जी, वो बोले कि आपकी सुरक्षा करना हमारी जवाबदारी है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे बोले। आपका जो घर है, यह भी आरोप लग रहा है उसके ऊपर कि वह अवैध है, वो अवैध चर्च आप चला रहे हैं? जी, वो जगह बीएसपी की है और पूरा मड़ौदा ही बीएसपी की है। अगर अवैध कहे तो पूरा मड़ौदा ही अवैध है, केवल वही घर नहीं। आज आप लोग वहां पर आए हुए थे, जब बजरंग दल के लोग भी वहां मौजूद थे, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, तो आप लोगों का कुछ बहसें हो रही थी पुलिस के साथ, ऐसी क्या स्थिति बन गई थी? देखिए, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मसीह लोगों को उनको ज़बरदस्ती पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, है ना, जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बोल के। तो हम लोग का कहना सिर्फ वहाँ पे यही था कि सर आप किस आधार पर इनको लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या क्राइम किया है यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ है, तो हमको भी बताइए, ऐसा क्या आप माने क्राइम कर दिए, कौन सा मर्डर कर दिया, हत्या कर दी है जो आप इनको लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इस चल के हमारा थोड़ा सा पुलिस वाले लोगों के साथ वहाँ पे बातचीत हुआ था, लेकिन बाद में फिर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के तरीके से चलते हैं, ठीक है, और कानून के हिसाब से हम भी चलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे अपना विरोध को फिर बंद किया और हम यहाँ थाना में आके अपना यहाँ जांच, हम क्या जांच हो रहा है, हम यहाँ पे पूछने आ गए, ठीक है। बाकी हम लोग ने वहाँ पे कोई हल्ला हुल्लड़ नहीं किया, वहाँ से हम लोगों ने चले गए। तो यहाँ दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो को देखा, कैसे ये लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं बजरंग दल, और अब वो लोग दिमाग अलग तरीके से लगा दिया सब कि अब गांव के निवासी कुछ लोग को ऐसा 2-4-10 गो ऐसा विरोध में खड़ा कर दे जो हमारे पक्ष से वो काम करे, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, गांव के निवासी विरोध कर रहे हैं कि वो लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह के वो लोग दिमाग लगाकर गांव के निवासी को बहला फुसलाकर इस तरह के काम किया और जाकर चर्च के बाहर जो मेन गेट होता है उसके ऊपर ताला लगा दिया और वहां पर तरह तरह के गालियां देना चालू कर दिया, जो कि सोच भी नहीं सकते आप। ऐसा गालियां के विचार आप सोच सकते हैं कि किस तरह वो गालियां दिया होगा, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसा गंदे गंदे गालियां। और वहां जाकर जितने भी गाड़ियां थी लोग का सब तोड़फोड़ कर दिया। और इन लोग का कहना था कि ये लोग भीम आर्मी, नकली भीम आर्मी, आप लोग सुने इस भीम आर्मी से इन्होंने कहा कि हम लोग, ये लोग के कुछ भी कहे लेकिन हम लोग सच्चाई के लिए लड़ेंगे। बताइए मेरे पिता, कोई सच्चाई के लिए, लेकिन यही बजरंग दल चाहे आरएसएस हो, केवल झूठ के लिए लड़ता है, केवल विरोध जाता है, हिंदू मुस्लिम यही करते रहता है, लेकिन ये नहीं देखे कि गरीब है उसके लिए लड़ाई लड़े,
चाहे वो उसके सताव हो रही है उसके लिए लड़ाई लड़े, लेकिन ये लोग ऐसा काम नहीं करेगा। ये लोग को यही काम रह गया, और झूठ पे झूठ जितने भी बदनाम करे वो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये लोग कुछ भी कर लो, लेकिन सच्चाई की जीत होके रहेगी, ये सबको पता है। चाहे आज हो, कल हो, चाहे 2 साल के बाद, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, लेकिन सच्चाई की जीत होकर रहेगी। अभी आप लोग देखें, जो भी क्रिश्चियन उस पर 30-35 जो थे उनके द्वारा और भीम आर्मी के द्वारा उन लोगों ने किस तरह अपना सच्चाई को बताया कि नहीं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, आप लोगों ने सुने। लेकिन यही देखिए उन लोगों को किस तरह वो लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है, इधर को उधर। और ये बताता है कि गांव वाले हमारे पास फोन किया, बताए कि हम लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, ऐसे हो रहे, इन लोगों से परेशान हैं, यहाँ पर धर्मांतर हुए। इस तरह के लोग बहाना बनाकर अपना विरोध करना चालू कर देता है। खैर मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।